नमस्कार। आज हम बात करेंगे इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो दे दिया करो। ज़िंदगी एक फिल्म की तरह है, इसलिए अपना रोल बेहतर तरीके से निभाया करो। ईश्वर के पास दोनों अवार्ड हैं, बेस्ट हीरो से लेकर बेस्ट विलेन तक का। जीवन में 3 मंत्र हमेशा ध्यान रखने चाहिए। जब बहुत आनंद में हो, खुशी में हो, तब किसी को वचन मत दो। जब बहुत क्रोध में हो तब किसी को उत्तर मत दो, और जब बहुत दुखी हो तब किसी भी बात का निर्णय मत लो। परिस्थिति की पाठशाला ही जिंदगी में सबसे अच्छा सिखाती है। जिंदगी में हो रही घटनाओं से ही इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। हमारे ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी हमारे ज़िंदगी में सुख दुख आता है, इंसान सबसे ज़्यादा उसी से सीखता है। बस ध्यान रखना चाहिए और उससे कुछ सीखना, सबसे ज़्यादा उसी से सीखता है। एक बार चारों तरफ अंधेरा था, बस एक कमरे में प्रकाश था। वहाँ पर 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी, बिल्कुल एकांत था। चारों मोमबत्तियाँ आपस में बातें करने लगीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, लेकिन आजकल चारों तरफ लूटपाट, धोखाधड़ी, बेईमानी और हिंसा है। मेरे लिए अब इस संसार में कोई जगह नहीं बची है। शांति को कोई पसंद नहीं करता, हर आदमी अशांत है, चारों तरफ अशांति फैल रही है। अब ये संसार, अब ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं है। उसकी आंख से एक आंसू टपका और वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ। अब कोई भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। हर जगह धोखाधड़ी, फरेब, बेईमानी, जालसाजी है। अब ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं है। मैं भी यहाँ से बड़ी दुखी हो चुकी हूँ। यह कहकर वो भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बोली, मैं प्रेम हूँ। अब तो लोगों के दिल में अपनों के लिए भी प्रेम नहीं है। किसी के पास प्रेम करने के लिए वक्त ही नहीं है। कोई प्रेम एक दूसरे से नहीं करता। किसी में अपनापन नहीं है। सब इधर उधर अहिंसा की तरफ और इधर उधर भाग रहे हैं। और ये कहकर वो भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी, तभी कमरे में एक बच्चे ने प्रवेश किया। जब वो बुझी हुई मोमबत्तियों को देखा तो वो बड़ा परेशान हुआ और उसे बड़ा अजीब सा लगा। वो रोने लगा। तभी चौथी मोमबत्ती बोली, बालक, तुम रोते क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं आशा हूँ। यदि तुम चाहो तो मुझसे तुम इन तीनों बुझी हुई मोमबत्तियों को जला सकते हो। यह सुनकर बालक खुश हो गया। उसने उस मोमबत्ती से प्रेम, विश्वास और शांति तीनों को जला दिया और कमरा फिर से जगमगा उठा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी सुख कभी दुख आता रहता है। जीवन में जब कभी भी चारों तरफ अंधेरा छा जाए, विश्वास डगमगा जाए, आप चारों तरफ से निराश हो जाएं, तब आशा का दिया जला लेना। आपके जीवन में उजाला अवश्य होगा। कभी भी निराश मत होना। आशा का दिया हमेशा जलाए रखना चाहिए, रोशनी ज़रूर होगी। एक बार एक गांव में एक लड़का था, रामू। वो रोज़ लकड़हारा था, जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और अपने परिवार का पालन करता। तो वो एक दिन ऐसी लकड़ी काट कर कुछ गुनगुनाता, मज़े में मस्ती से जा रहा था। जाते जाते वो काफ़ी आगे निकल गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने पूछा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आपको इस जंगल का रास्ता पता है? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी खाने को हो तो दे दो। उस बच्चे के पास अपने दिन का थोड़ा खाना था, जिसे खाकर वो गुजारा करता था। उसने आधा आधा बांट लिया, उस वृद्ध व्यक्ति को ज़्यादा दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने खाकर अपनी भूख मिटाई और वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने रास्ता बता दिया। ऐसे काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में, वो रोज़ ही लकड़ी काटने जाता था। जब जा रहा था, उसे वृद्ध व्यक्ति फिर मिला। अब वो बहुत बड़ा जादूगर बन गया था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं उस दिन की तुम्हारी सहायता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत बड़ा जादूगर बन गया हूँ और मुझे एक खजाने का पता चला है। क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उस खजाने का पता बता सकता हूँ। तुम चाहो तो उस खजाने को ले लो। बोला ठीक है। उसने खजाने का पता बताया और उसमें से उसे बहुत सारा खजाना उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा उस खजाने को ले गया। उस रामू ने उस खजाने को सिर्फ अपने ऊपर ना इस्तेमाल करके पूरे गांव के, क्योंकि उसने बहुत बड़ा खजाना दिया था, इसलिए
पूरे गांव के कल्याण के लिए लगाया। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, पुराने घर बनाए, लड़कियों को पढ़ाया, कई लड़कियों की शादी कराई। इससे और लोग भी अपना अपना योगदान देने को तैयार हुए और इससे पूरे गांव में एक अपनत्व और भाईचारे का रास्ता मिला, सबको भाईचारा पैदा हुआ। इसलिए जीवन में हमें जब भी मौका लगे, हमें अपने जीवन में हमेशा हर किसी की मदद करते रहना चाहिए। जब भी हम किसी की छोटी मदद यहाँ से करते हैं तो बहुत सारी पीछे से बड़ी मदद हमारे पास आती है। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमेशा अच्छे विचार, अच्छी नीयत और अच्छे काम करने चाहिए। आप छोटे छोटे भी अच्छा करते रहेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा यहाँ से आ जाएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन और हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे।